चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चालुक्य वंश का कितना शाखा था? तो चालुक्य वंश का 4 शाखा के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा शाखा था भाई? तो एक था बादामी का चालुक्य, एक था वेंगी का चालुक्य, एक था कल्याणी का चालुक्य और एक था गुजरात का चालुक्य। ये चारों शाखा हो गया चालुक्य का, है ना। बादामी के चालुक्य पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य थे कि पूर्वी चालुक्य थे? तो बादामी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य थे। ठीक है। वेंगी के चालुक्य पूर्वी था कि पश्चिमी? तो जब बादामी है पश्चिमी का तो वेंगी था पूर्वी का। अभी जो कल्याणी के चालुक्य हो गया, ये क्या हुआ? ये पश्चिमी के ही चालुक्य थे। कल्याणी के चालुक्य किधर के चालुक्य थे? पश्चिमी के चालुक्य थे। लेकिन बादामी के चालुक्य के बाद आए थे, ये उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य थे। बादामी थे वो पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य थे और कल्याणी थे ये बाद में आए थे। कल्याण बाद में होता है, तो उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य थे। और एक गुजरात के चालुक्य। ठीक है, इतना तो हो गया। जो बादामी का चालुक्य वंश था उसका समय कब से कब था ये छोड़ दो, ऐसे 6ठी से 8वीं शताब्दी तक था। ये सब समय वाला बाद में एक बार देखेंगे। ठीक है ना। जो बादामी के चालुक्य का उत्कर्ष केंद्र कहाँ था? तो जब इनका नाम ही है बादामी का चालुक्य तो उनका उत्कर्ष भी बादामी ही था। बादामी को ही वातापी भी कहते थे। ये जो बादामी है वो कहाँ स्थित था, किस राज्य में, किस जिला में? तो जो बादामी था वो कर्नाटक के बीजापुर जिला में स्थित था। ठीक है ना। बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। बादामी के चालुक्य का अंतिम शासन कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। सबसे ज़्यादा बादामी के चालुक्य में किसने शासक किया? तो विजयादित्य ने किया। ठीक है। जो बादामी के चालुक्य थे वो किस चीज़ का उपाधि धारण करते थे? तो जो बादामी के चालुक्य थे वो पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण करते थे। अच्छा, ये बताइए कि जो दक्कन के चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी कहाँ थी? तो भैया इनका तो राजधानी बादामी हो गया। नहीं, बादामी तो बाद का राजधानी था। पहला राजधानी कहाँ था? अच्छा, तो इनका पहला राजधानी एहोल में था, लेकिन जब उनका राजनीतिक उत्कर्ष हुआ तो इनका राजधानी कहाँ हो गया? बादामी का। अच्छा, यानी पहले एहोल था फिर बादामी हो गया। अंतिम समय में इन्होंने अपना राजधानी फिर चेंज किया था। कहाँ चेंज किया? हाथ धोकर आओ बेटू, तुम्हारे हाथ में लॉलीपॉप लगा हो जाकर, हाथ धोकर आओ बेसिन में। अंतिम वर्षों में इन्होंने अपना राजधानी पतड़कल को बनाया। ठीक है। अच्छा, वातापी को राजधानी किसने बनाया था? तो इसका जो संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम, उसी ने वातापी को राजधानी बनाया था। अच्छा, वातापी का प्रथम निर्माता किसे कहा जाता है? तो कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। चालुक्य की उत्पत्ति किस जाति से हुई? तो चालुक्यों की उत्पत्ति चप जाति से हुई। चप जाति किसकी शाखा थी? तो चप जाति गुर्जरों की एक शाखा थी। अच्छा, चालुक्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया की चप जाति से हुई जो कि गुर्जरों की एक शाखा थी। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा इतिहासकार स्मिथ ने कहा। ठीक है। अच्छा, बादामी अभिलेख में बादामी के चालुक्य वंश को क्या कहा गया है? हारीति पुत्र कहा गया है। ठीक है। अच्छा, मानव्य गोत्रीय ब्राह्मण, चालुक्यों को मानव्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ये कहाँ कहा गया है? तो ये बादामी अभिलेख में ही मानव्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। अच्छा, कालांतर में चालुक्य शासकों ने स्वयं को किस वंश का क्षत्रिय बताया? सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया? नहीं, कालांतर में चालुक्य शासकों ने स्वयं को चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया, है ना। ये जो चालुक्य थे ये दावा करते थे कि हमें मानव मात्र की माताएं पोषित करती हैं। मतलब किस तरह की मातृकाओं द्वारा पोषित होने का दावा करते थे ये? तो ये सप्त मातृकाओं द्वारा पोषित होने का दावा करते थे, जो मानव मात्र की प्रतिमाएं थी। ठीक है। अब चालुक्य वंश के बारे में देखते हैं कहाँ कहाँ से किस किस स्रोत से जानकारी मिलता है। तो एहोल अभिलेख है वो किसका है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो एहोल अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है। किस जैन लेखक ने पुलकेशिन द्वितीय से सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने का दावा किया है? तो जैन लेखक रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय से सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने का दावा किया है। जो बादामी शिलालेख है
किस भाषा में लिखा गया है? तो बादामी शिलालेख है वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। बादामी शिलालेख में पुलकेशिन प्रथम को क्या कहा गया है? तो बादामी शिलालेख में पुलकेशिन प्रथम को बल्लभेश्वर कहा गया है। बादामी किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बादामी किले का निर्माण बल्लभेश्वर नहीं अर्थात पुलकेशिन प्रथम ने करवाया था। अच्छा, महाकूट स्तंभ लेख कहाँ है? तो महाकूट स्तंभ लेख बीजापुर में ही है। अच्छा, दानपत्राभिलेख ये कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। ठीक है। महाकूट लेख में पुलकेशिन प्रथम को किसके तुल्य बताया गया है? तो महाकूट लेख में पुलकेशिन प्रथम को विष्णु देवता के समतुल्य बताया गया है। अच्छा, महाकूट लेख में किसे वृद्धों एवं ब्राह्मणों को आदर करने वाला बताया गया है? तो महाकूट लेख में पुलकेशिन प्रथम को ही वृद्धों एवं ब्राह्मणों को आदर करने वाला बताया है। ए धो लिया हाथ बेटू, आ जाओ, अब बंद करके आ जाओ नल। ठीक है। ये जो महाकूट लेख है ये किसका है भाई? तो महाकूट लेख है वो है मंगलेश का। किस लेख में पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर उपाधि के साथ सैकड़ों युद्धों का विजेता बताया गया है? तो हैदराबाद लेख में पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर की उपाधि के साथ वो सैकड़ों युद्धों का विजेता बताया गया है। अच्छा, ये बताइए कि जो ह्वेनसांग है वो पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में आया था कि नहीं आया था? तो हाँ, ह्वेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में आया था। पुलकेशिन द्वितीय महाराष्ट्र के शासक को क्या कहता है? तो पुलकेशिन द्वितीय ह्वेनसांग महाराष्ट्र के शासक को क्या कहता है? तो ह्वेनसांग महाराष्ट्र के शासक को मोहल्लच कहता है। इधर आओ, इधर बैठो। मोहल्लच कहता है। ठीक है। मोहल्लच के बारे में ह्वेनसांग क्या कहता है? मोहल्लच के बारे में ह्वेनसांग कहता है कि मोहल्लच बड़ा वीर एवं स्वाभिमानी था। जो ह्वेनसांग है वो पुलकेशिन द्वितीय को ब्राह्मण बताता है ना? नहीं, ह्वेनसांग है वो पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय बताता है। अच्छा, जो ह्वेनसांग है वो चालुक्य राज्य के लोगों को किस चीज़ का व्यसनी बताता है? जो ह्वेनसांग है वो चालुक्य राज्य के लोगों को विद्या का व्यसनी बताता है। ह्वेनसांग के आधार के अनुसार बादामी में कितने अशोक स्तूप विद्यमान थे? तो ह्वेनसांग के अनुसार बादामी में 5 अशोक स्तूप विद्यमान थे। ताबरी कहाँ का इतिहासकार था? ताबरी ईरान का इतिहासकार था। ईरानी इतिहासकार ताबरी ने फारस के किस शासक एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया है? तो जो ताबरी था, ईरानी इतिहासकार ताबरी, वो फारस के शासक खुसरू यानी खुसरो द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय यानी दोनों द्वितीय थे, खुसरो द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख करता है। ठीक है।